और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला, युवाओं के हित में सीएम योगी का बड़ा फैसला। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। 6 महीने के अंदर दोबारा होगी परीक्षा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। 6 महीने के अंदर दोबारा होगी ये परीक्षा। साथ ही कहा है कि युवाओं के भविष्य से कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला। और बात की जाए इस दौरान इस फैसले को लेकर, तो युवाओं के हित में सीएम योगी का ये बड़ा फैसला है। जहां आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। 6 महीने के अंदर दोबारा होगी ये परीक्षा। युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर इससे पहले भी पेपर लीक होने के तमाम मामले जो थे वो सामने आए थे, और उसके बाद आखिरकार एक जांच कमेटी भी बिठाई गई थी। और उसके बाद अब योगी सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां पर युवाओं के हित में सीएम योगी का ये बड़ा फैसला, जहां ये फैसला लिया गया है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है और 6 महीने के अंदर दोबारा ये परीक्षा होगी। युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी एसके वाजपेयी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। एसके, बात की जाए तो इस दौरान योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस दौरान जो पुलिस भर्ती परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा पूरे प्रदेश भर के जो महत्वपूर्ण सेंटर्स है उन सेंटर्स पर हुई थी, जिसको लेकर कई जगहों से ऐसी शिकायतें थी कि परीक्षा के पहले ही कई जगह प्रश्न पत्र बाहर आ गए थे। हालांकि इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी गंभीरता से लिया है। पूरे मामले में जांच के आदेश हुए हैं और परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर एफआईआर भी दर्ज होने के आदेश दे दिए गए हैं। एफआईआर दर्ज होगी और उन सभी प्रकरणों की जिन जिन जगहों से शिकायत थी कि जहां पर अभ्यर्थियों ने ये कहा कि उनकी परीक्षा शुरू होने के पहले ही पेपर बाहर था, ऐसी सभी जगहों की पूरी जांच होगी और जांच के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि 6 महीने के अंदर जांच को पूरा कर लिया जाए और इस जांच के जरिए उन दोषी अफसरों और साथ ही साथ उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो कहीं न कहीं पूरे मामले में संलिप्त है या जिनकी वजह से ये पूरी परीक्षा कहीं न कहीं निरस्त करनी पड़ रही है। बिल्कुल एसके, लेकिन इससे पहले जब ये खबर सामने आई थी कि पेपर लीक हुआ है, उस दौरान जांच कमेटी बैठी थी और ये भी कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से कि अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो इस दौरान एक्शन लिया जाएगा, और वही एक्शन अब जो है मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि पूरे मामले को लेकर प्राथमिक तौर पर जांच करने के निर्देश दिए गए थे कि किस तरीके से जो शिकायतें हैं वो अलग अलग जिलों से आ रही हैं, उन सेंटर से आ रही हैं जहां जहां पर परीक्षाएं थी। हालांकि पूरे मामले को लेकर लगातार प्राथमिक तौर पर जांच की जा रही थी, जिसमें कुछ साक्ष्य ऐसे पाए गए थे जो अभ्यर्थियों की शिकायत से मेल खाते थे। तो ऐसे में प्राथमिक तौर पर जांच के आधार पर इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। हालांकि पूरे मामले की विस्तृत जांच एक कमेटी के जरिए होगी जो कि शासन स्तर पर इस पूरी जांच को मॉनिटर करेगी और 6 महीने के अंदर इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही उन लोगों पर एफआईआर दर्ज होगी जो संबंधित जिलों के अधिकारी हैं और साथ ही साथ जो इस परीक्षा को कराने के लिए जिम्मेदार थे। ये जिन लोगों की वजह से ये पेपर लीक आउट हुआ, उन सभी के खिलाफ कहीं न कहीं कठोर एक्शन लेने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। बिल्कुल, और इसके इस दौरान ये भी देखा गया था कि जब पहले दिन परीक्षा हो रही थी, उस दौरान भी कई, अगर संख्या की बात की जाए तो 100 के करीब ऐसी संख्या थी जहां पर मुन्ना भाइयों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया था। और ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से परीक्षा में दूसरे लोग परीक्षा दे रहे थे, हो सकता है कि पेपर लीक हो गया हो। और ऐसी ही खबर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और आज मुख्यमंत्री की तरफ से यह फैसला लिया गया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि लगातार अलग अलग सेंटर से पूरे प्रदेश भर से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि पूरे इस मामले को लेकर पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने के बाद कहीं न कहीं जो चीजें थी वो लगातार आगे बढ़ रही थी। और आज
जब प्राथमिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची तो पूरे मामले को देखा गया कि कहां कहां से शिकायतें थी और आखिर जो अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे थे कि उनके सेंटर्स में दाखिल होने के बाद ही ये पेपर बाहर आ गया था, तो आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि बहुत सख्त निर्देश थे कि पेपर सीसीटीवी की निगरानी में खोला जाए। तो आखिर उन सेंटर्स पर पेपर कैसे बाहर आया, कैसे अभ्यर्थियों के जो सवाल थे वो पहले से बाहर मौजूद थे, ये बहुत सारे विषय होंगे जिनको लेकर जांच होगी। तो निश्चित है कि जांच के बाद कठोर कार्रवाई जरूर होगी। हालांकि अभी प्राथमिक तौर पर जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उसके बाद ये एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल इसके, लेकिन इस दौरान जो परीक्षार्थी थे उनके पास भी कुछ ऐसी बातें थी जिसमें जब पेपर आता है तो उस दौरान सील लगी आती है, लेकिन उस दौरान अगर इस बार पेपर की बात करें, कुछ ऐसे भी परीक्षा केंद्र थे जहां पर उन परीक्षार्थियों के पास में जो सील वाले पेपर थे, यानी कि सील जो थी उसमें लगी हुई नहीं थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सभी जांच के विषय हैं, क्योंकि जो शिकायतें अलग अलग आई हैं जिसमें पारदर्शिता और शुचिता को लेकर ही ये पूरी परीक्षा निरस्त की गई है। क्योंकि सरकार की कोशिश यही है कि जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मेहनत करने के बाद परीक्षा दी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी थे क्योंकि पेपर पहले से बाहर था, तो ऐसी स्थिति में उनके पास ये चीजें कहां से आई और इसको लेकर बहुत सारे सवाल जो परीक्षार्थी थे उनकी तरफ से उठाए गए थे कि परीक्षा की शुचिता पर सवाल थे। कहीं न कहीं उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया और अब इसकी जांच भी आगे चल रही है।